मॉर्निंग मॉर्निंग बनारस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं स्तुति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस में, जहाँ हर सुबह मिलती है एक नई सोच और एक नई उम्मीद। तो बनारस सावन के पावन माह का शुभारंभ होने वाला है। इसी क्रम में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रावण माह को लेकर मंदिर प्रशासन, वाराणसी जिला प्रशासन, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सभी तैयारियां भी सुनिश्चित की जा रही हैं। इसी विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी। आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। हर हर महादेव। श्रावण मास 2025 को लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा जो प्राथमिक बैठक थी वह आंतरिक बैठक अपने डीसीपी जो काशी जोन के साथ की जा चुकी है। इसके बाद यहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें उच्चाधिकारियों का भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। मंडलायुक्त महोदय वाराणसी, पुलिस आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, इन सभी के साथ एक बैठक संपन्न की गई। उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसका कार्यवृत्ति भी सभी को भेजा जा चुका है। प्रमुख निर्णय जो है उसके अंतर्गत जो हर साल बैरिकेडिंग की जाती है, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अनुसार बैरिकेड्स एंड टू एंड किए जाएंगे। श्रावण मास में पूरी तरह से अस्पर दर्शन बंद रहेगा। दर्शनार्थियों से यह अपील भी जारी की गई है या निवेदन किया गया है कि वह खाली पेट दर्शन के लिए लाइन में ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग खाली पेट लगे होते हैं और उनको वो उसमें गश खाकर गिर जाते हैं, तो वह कमजोरी के कारण समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी अपील भी यह की गई है, कोई बैगेज, कोई लेदर का बेल्ट, कोई अपना धातु का सामान, मोबाइल, पेन, स्मार्ट वॉच इत्यादि अपने जो ठहरने का स्थल है, होटल है, धर्मशाला है, वहां छोड़कर ही आए, क्योंकि इन चीजों के साथ मंदिर धाम में प्रवेश संभव नहीं होगा और उस समय लाकर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त जो तैयारियां पीडब्ल्यूडी को करनी है, बिजली विभाग को करनी है, विद्युत सुरक्षा को करनी है, डीआरएफ को करनी है, स्वास्थ्य विभाग को करनी है, वही पूर्ण की जा चुकी है। 5 जगह पर हमारे यहाँ हेल्प डेस्क लगेगी जो हेल्थ से रिलेटेड होगी। खोया पाया केंद्र बनाया जाएगा। सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर लिया गया है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे यादव बंदी हो गए, मधेशिया बंधु हो गए, शिवसेना के लोग हो गए, जो ट्रेडिशनली यहाँ पर पहले अलग अलग तिथियों को, विभिन्न सोमवार अथवा शुक्रवार या अन्य तिथियों को यहाँ पर जलाभिषेक के लिए विशेष रूप से श्रावण मास में आते रहे हैं, उनके साथ भी समन्वय बैठक कर ली गई है और उनके साथ भी तारतम्य बैठा लिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से हम पूरा श्रावण मास बिना किसी अनहोनी के, बिना किसी अनिष्टकारी घटना के बीतेगा और हम इसको सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। सभी श्रद्धालुओं को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसी काशी मंदिर न्यास कामना करता है और ऐसी पूरी तैयारी न्यास ने सुनिश्चित कर रखी है। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वभूषण जी, इतनी अहम जानकारी हम सभी के साथ साझा करने के लिए। तो बनारस, आजकल मैंने एक बात नोटिस करी है, ये एक ट्रेंड बन गया है कि लोग अपने आप में कम खुश होते दिख रहे हैं और सोशल मीडिया और दूसरों के लिए ज्यादा खुश हो रहे हैं। नहीं, कभी कभी जब हम अपने फोन पर सोशल मीडिया साइट्स खोलते हैं और अचानक से लगता है कि जैसे दुनिया की सारी खुशियां बस दूसरों की जिंदगी में ही है। किसी का परफेक्ट वेकेशन, किसी की शानदार शादी, कोई दोस्त जो हर वक्त हंसता हुआ दिखता है, और फिर हम अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं और सोचते हैं मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन बनारस, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, ये पूरी की पूरी एक सोच समझकर सजाई गई तस्वीर है। वहाँ हर मुस्कान के पीछे की थकान नहीं दिखती, हर वेकेशन पिक्चर के पीछे की मेहनत और एफर्ट्स नहीं दिखते। हम कंपैरिजन करने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी की अच्छाइयों को अनदेखा कर देते हैं। आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा है, वो माँ की बनाई हुई चाय, पापा की डांट में छुपा प्यार, वो दोस्त जो बिना बताए समझ जाते हैं और बनारस की गलियों में बहती वो बेफिक्री। ये सब कोई फोटो में नहीं दिखता, पर यही असली जिंदगी है। तो बनारस, दूसरों की परफेक्ट पिक्चर देखकर खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि परफेक्ट जैसा कुछ नहीं, परफेक्ट वही है जो आपके पास है। कंपैरिजन की जगह एप्रिसिएशन को अपनाएं और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर कम और अपनी जिंदगी में ज्यादा जिएं। चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है आज के दिन का, यानी 4 जुलाई का इतिहास। सन 1997 में आज के दिन अमेरिकी यान सोजर्नर मंगल ग्रह पर पहुंचा था।
आज ही के दिन सन 1998 में चेक गणराज्य की याना नवोत्ना ने विंबलडन टेनिस का एकल खिताब जीता था। सन 1998 में ही जापान ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्लैनेट बी नामक अपना प्रथम अंतराग्रहिक मिशन भेजा था। साथ ही 1998 में ही ब्रिटेन के एक पावर बोट द केवल एंड वायरलेस एडवेंचर ने 74 दिन 20 घंटे और 38 मिनट में यात्रा पूरी करके सबसे शीघ्र विश्व भ्रमण का रिकॉर्ड तोड़ा था। सन 2005 में 4 जुलाई को ही ऑस्ट्रेलिया में डॉल्फिन की एक नई प्रजाति स्नबफिन खोजी गई थी। तो ये था बनारस आज के दिन यानी 4 जुलाई का इतिहास। आइए अब जानते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। कैलाश मानसरोवर की पवित्र तीर्थ यात्रा पूरी कर लौटे तीर्थयात्रियों को कल सुबह गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर भवन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा विशेष सम्मान भेंट प्रदान किया गया। 3 जुलाई 2025 को यात्रा पूरी कर पहला जत्था गाजियाबाद पहुंचा था, जिसे 15 जून 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने समारोह पूर्वक रवाना किया था। इस अवसर पर तीर्थयात्रियों को भगवान विश्वनाथ को अर्पित रुद्राक्ष माला प्रसाद और सुगम दर्शन कार्ड भेंट किया गया, जिसे प्राप्त कर यात्रियों ने हर्ष व्यक्त किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और संयुक्त निदेशक धर्मार्थ कार्य विश्व भूषण मिश्रा जी ने बताया कि मंडलायुक्त वाराणसी और न्यास के अध्यक्ष एस राजालिंगम की सहमति से ये घोषणा पहले ही की गई थी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले तीर्थयात्रियों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। इसके तहत न्यास की ओर से डिप्टी कलेक्टर पवन प्रकाश पाठक काशी से गाजियाबाद पहुंचे और तीर्थयात्रियों को रुद्राक्ष माला प्रसाद और QR कोड युक्त सुगम दर्शन कार्ड भेंट किया। ये कार्ड 30 जून 2026 तक वैध रहेगा, जिसके जरिए तीर्थयात्री अपने 4 परिजनों के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। ये सुविधा श्रावण सोमवार, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन और रंग भरी एकादशी को छोड़कर अन्य दिनों में होगी। वहीं मॉनसून के सक्रिय होते ही गंगा और वरुणा नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। जल स्तर में इस वृद्धि को देखते हुए संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ से निपटने के लिए अब तक कई चरणों में बैठकें की जा चुकी हैं, जिनमें सभी विभागों को उनके दायित्व सौंपे गए हैं। जिले में विभिन्न स्थानों पर बाढ़ चौकियों की स्थापना की जा चुकी है, जहां आवश्यक संसाधनों को पहले ही पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरित किए जाने वाले फूड पैकेट और पशुओं के लिए भूसे की आपूर्ति हेतु टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं BHU के वैज्ञानिकों ने गन्ने के कचरे से हरित हाइड्रोजन बनाने की एक नई और पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित की है। ये खोज स्वच्छ ऊर्जा और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे गन्ना उत्पादक राज्य के लिए। IIT के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बायोमोलिक्यूलर इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने सीवेज के कचरे से एक खास जीवाणु खोजा है। ये जीवाणु गन्ने की खोई को हाइड्रोजन गैस में बदलने में सक्षम है। यह प्रक्रिया कम ऊर्जा वाली और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, जिसे डार्क फर्मेंटेशन कहते हैं। इस जीवाणु की मदद से न केवल हाइड्रोजन बनाया जा सकता है, बल्कि ये पर्यावरण अनुकूल बायोपॉलीमर बनाने में भी उपयोगी हैं। इस खोज के लिए वैज्ञानिकों ने पेटेंट आवेदन भी दायर किया है। वहीं मुरादाबाद में ग्रीष्मकालीन मौसम में यात्रियों की सुविधा हेतु रेलवे 4 समर स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन करेगा, जो मुरादाबाद होकर गुजरेगी। इन गाड़ियों का संचालन 5 जुलाई से 13 जुलाई के मध्य किया जाएगा। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि ट्रेन संख्या 05317 छपरा आनंद विहार टर्मिनल अनारक्षित स्पेशल 5 और
12 जुलाई को छपरा से चलेगी। दोनों ट्रेन 2-2 फेरे लगाएंगी। ट्रेन संख्या 05318 आनंद विहार टर्मिनल छपरा अनारक्षित स्पेशल 6 और 13 जुलाई को आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी। अब रुक करते हैं स्पोर्ट्स की ओर। मारांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शुरू हुई 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के पहले दिन खिलाड़ियों का जोश और प्रदर्शन देखने लायक रहा। पहले दिन कुछ 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से 5 में जीत दर्ज की गई, जबकि एक मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। डिवीजन सी के मुकाबले की बात करें तो दिन की शुरुआत धमाकेदार रही, जब हॉकी हिमाचल ने हॉकी राजस्थान को 7-0 से करारी शिकस्त दी। नवनीत कौर ने शानदार हैट्रिक लगाई, वहीं रिया ने 2 गोल दागे। इसके अलावा पलक चौधरी और सोनम ने भी गोल कर टीम को बड़ी जीत दिलाई। दूसरे मुकाबले में असम हॉकी ने गोवा हॉकी को 7-1 से हराया। रितिका टिग्गा और जोशना एक्का ने शानदार हैट्रिक लगाई। तान्या चौरसिया ने भी 1 गोल किया। गोवा के लिए कप्तान रिद्धि हतीन्द्रनाथ हड़फकर ने एकमात्र गोल किया। तीसरे मुकाबले में तेलंगाना हॉकी और जम्मू कश्मीर हॉकी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जो 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर के लिए अक्षरा दत्ता ने 2 गोल किए, जबकि तेलंगाना के लिए पेंडेला हरिनी चंद्रा और अनु कुमारी ने गोल का मुकाबला बराबरी पर ला दिया। वहीं विश्व चैंपियन डी गोकेश ने ग्रैंड चेस टूर रैपिड 2025 के जांग्रेब चरण की शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन के खेल के बाद संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया। 3 राउंड के बाद गुकेश के साथ मैग्नस कार्लसन, वेस्ली सो और यान क्रिस्टोफ डूडा भी 4-4 अंकों के साथ संयुक्त बढ़त पर हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर गुकेश की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही और उन्हें पहले राउंड में पोलैंड के डूडा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए अलीरेजा फिरोजा और आर प्रजानानंद को लगातार 2 मुकाबलों में पराजित कर महत्वपूर्ण अंक बटोर लिए। विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज मैग्नस कार्लसन ने पहले दिन 2 मुकाबले ड्रॉ खेले और 1 में जीत दर्ज की। उनकी ये जीत दूसरे राउंड में वेस्ली सो के खिलाफ आई, जिससे उन्होंने भी 4 अंक हासिल किए। छठे राउंड में गुकेश और कार्लसन आमने सामने होंगे। ये मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में हुए उनके पिछले ऐतिहासिक मुकाबले में गुकेश ने कार्लसन को चौंकाते हुए जीत दर्ज की थी। फैंस को एक बार फिर इन दिनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। तो ये था श्रोताओं, देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। अब माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी।